आज आपको बताती हूँ, आज आप सांस ले पा रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान है। क्या बोला? आज आपको बताती हूँ, आज आप सांस ले पा रहे हैं तो उसमें बहुत हद तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का योगदान। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और इसमें मोदी जी का एक क्लिप है जिसमें हिंदुत्व और हिंदुओं के बारे में, हिंदुत्व और हिंदू क्या है करके बताया है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। And as Iran continues to launch ballistic missiles, while it arms and funds its terrorist proxy Hezbollah, we must stand with Israel. 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 As Hamas maintains its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border, we must stand with Israel. तीसरी चीज यहां पर यह है जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है। बड़ा ऑब्वियस है, इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाड जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री पावर्स है इजराइल। तो इतनी पावर के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जो हमास जैसे लोग हैं जिन्हें इजराइल टेररिस्ट मानता है, अगर टेररिस्ट ग्रुप रॉकेट फेंकेंगे तो इन्हें भी उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। इन्हें वायलेंस के रिस्पॉन्स में वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसी लेवल का। अच्छा, हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है आपको। क्लिनिक बनाया पीरागढ़ी की एक झुग्गी बस्ती में, एयर कंडीशन क्लिनिक था। एक डॉक्टर बैठती थी, उसमें 212 किस्म के टेस्ट होते हैं, और एक दो टेस्ट तो ऐसे हैं जो 1000 रुपए से भी ज़्यादा के हैं, बड़े महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। 212 किस्म के टेस्ट, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री और सारी दवाइयाँ फ्री। लोगों को एक बार तो वहाँ यकीन नहीं हुआ कि इस तरह का भी क्लिनिक हो सकता है। जैसे मैंने कहा, पहले सरकार में डिस्पेंसरी बनती थी 5 करोड़ रुपए की बनती थी, ये हमारा मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख रुपए के अंदर बन के तैयार हो गया। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। तो हिंदू और हिंदुत्व को जानते नहीं है। अब देखिए, हिंदुत्व की फिलॉसफी क्या है। वो कहता है एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसको जानने जताने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। दुनिया में अकेला हिंदू ऐसा कहता है कि गॉड इज वन। कभी हिंदू ये नहीं कहता है मुसलमान का भगवान, ईसाई का भगवान, सिख का भगवान, ये नहीं कहता। वो कहता है गॉड इज वन, और वो कहता है भक्त वैसा भगवान। अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है। जहां पर यह फिलोसफी पनपी हो, वहां पर यह सवाल उठने का कारण यह है कि उस हिंदुत्व को हम समझे नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी घटना नहीं है। आप देखिए, इजराइल का एक ऑफिशियल बुक है, इजराइल का ऑफिशियल बुक है। उसने ये कहा है कि कोई ये ना समझे कि हमें सिर्फ जर्मनी में हम पर अत्याचार हुए थे। 2500 साल में हम दुनिया में जहां जहां गए, हर जाति ने हर कहीं किसी मौके पर हम पर जुल्म किया था, कम अधिक मात्रा में। लेकिन अगर कोई दुनिया में अपवाद था, अकेला हिंदुस्तान था जहां पर हमें 2500 साल के इतिहास में कोई कष्ट नहीं हुआ। हिंदुस्तान ऐसा है, जब पारसी हिंदुस्तान में आए तब गुजरात के किनारे पर राजाओं बसते थे। वो जब आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि हम आए हैं, लेकिन हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है कि जब जो हम अग्नि लाए हैं, उस अग्नि को जब हम रखेंगे तो उसकी 50 किलोमीटर की रेंज में नॉन ईरानी कोई आना नहीं चाहिए। यानी राजा हिंदू, व्यवस्था हिंदू, और उन्होंने मांग एंटी हिंदू की,
और यह देश ऐसा है कि यहां के हिंदू ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूं कि वहां कोई प्रवेश नहीं करेगा और आपकी मान्यताओं का आदर करेगा। और मैं आपको बताता हूं विश्वास के साथ, आज जो दुनिया टेररिज्म के कारण संकट में आई है उसका, और उसमें जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है, मैं नहीं कहता उसमें इमोशनल सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है और उसमें रिलीजन का काफी उपयोग हो रहा है, और उसका मूल कारण है होलियर देन दाउ, तेरे संप्रदाय से मेरा संप्रदाय ऊंचा है। ये जब भाव जगता है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट आतंकवाद तक की सीमाओं चला जाता है। अगर कोई कहता है हिंदू ही है जो सर्वसमावेशक है, जो कहता है आप जिस भगवान को मानते हो विश्वास से मानिए आपको परमात्मा प्राप्त होगा, आप जिस किताब को मानते हो विश्वास से मानिए आपको प्राप्त होगा, ये मूलतः हिंदू फिलॉसफी है। अगर इसको अगर नहीं समझते हैं और उसके कारण उसको ही क्वेश्चन कर देते हैं तो मैं समझता हूं समस्या पैदा होती है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा, इससे करना पड़ेगा। जब मुझे कहा गया कि नमाज पढ़ो तो मेरी माँ ने कहा पढ़ो, तो मैंने कहा मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ो। मेरे बाप ने कहा मतलब समझो इसका। उसी मतलब को समझाने के लिए तो उलमा बैठे हैं आपके पास। नहीं उलमा क्यों बैठे, मेरा एक्सपेरिमेंट मेरी जिंदगी है। देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी पोस्ट है गाइड करना लोगों को, लेकिन एक ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है, उससे आप खुद तजुर्बा करते हो। यकीनन मुझे कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, ऊपर वाला और मेरे बीच का रिश्ता मेरा पर्सनल है, मैं जानूंगा उसको। और ये हमारे जिस रिलीजन, सारे रिलीजन खुले हुए हैं, मैं सबके थ्रू जानूंगा कौन लोग हैं जो उनको बता रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनको बता रहे हैं कि तुम ये ऐसे बम बांधो और इनको उड़ा दो तो आप जन्नत पहुंच। कौन लोग हैं वो? चंद लोग जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बहकाया है ना, तो गुनाह करने वाले आम लोग गुनाह कर सकते हैं ना। उससे बदनाम कौन हो रहा है? हमारा काम है उससे बदनाम किसको कर रहे हैं? उससे बदनाम वो क्या कह रहा है? उससे वो खुद बदनाम हो रहा है करने वाला। पूरी दुनिया में अपनी दुनिया और कुरान ये कहता है ऐसा गलत करने वाले। मैं अगर मुसलमान हूं, मैं किसी के पड़ोस में जाता हूं तो मैं चाहता हूं, अरे यार बात तो सुन लो मेरे भाई, बात तो सुन लो। आप कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आप कुछ लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बुलाते हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप कमेंटिंग बिफोर विद अ रॉ नॉलेज। आप सुन तो लीजिए। एक अगर एक लोग मिलके जो है एक रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं, तो अगर आपको समझ है तो आप उसको डिफेंड करेंगे नहीं करेंगे? हमें डिफेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारा मजहब तो नफरत करना नहीं सिखाता। वो किया जा रहा है, बहुत खुल के किया जा रहा है, लेकिन सुनने वालों के कान भी खुले हुए होने चाहिए। अगर डेलिबरेटली कोई सो जाए तो आप उसे जगा नहीं सकते हैं। कौन? लेकिन जबरदस्ती जगाने की कोशिश करेंगे तो लेकिन पहले तो आदमी खुद जागेगा तब तो जगाएगा। ज्यादा मुफ्तियों ने फतवा दिया, अगर आदमी खुद ही नहीं जागा तो दूसरों कैसे जगाएगा? सुनने को तैयार हुआ है। क्या है कि वो एक कोई भी आयत जो है उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको ऐसा इंटरप्रिटेशन बताऊंगा जो कि बिल्कुल ही संकीर्ण है, जो बिल्कुल नैरो है। एक उसका बहुत खुला हुआ इंटरप्रिटेशन है जो कि हार्मोनियस है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। वो सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। मैं उस इस्लाम को मैंने समझा। मैं आपको अभी आई थिंक religion is for self discovery, and unless and until you do self discovery there is no God. This is my personal opinion, and मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। मैंने अपनी ओपिनियन बोली है, मैंने अपनी नियत मुझे पता है, मेरी नियत मुझे पता है। दैट्स माय स्टैंड। कोई एक आदमी आता है, वो कुरान शरीफ की आयत का एक मतलब बताता है, दूसरा आदमी दूसरा मतलब भी बता सकता है, तीसरा आदमी तीसरा ही बता सकता है। ट्रांसलेशन की मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एक ही चीज को कितनी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया जाता है और उससे लोगों को बलगलाया जाता है, उससे लोगों को गलत रास्ते पर डाला जाता है। लेकिन आप तो समझदार हैं, कंट्रोल किया जाता है। अक्ल सलीम अल्लाह ने आपको दिया है, हर एक इंसान को अक्ल सलीम वो है जो आपके पास अल्लाह की तरफ से दी हुई है। आप उसको सामने लेकर के बैठ जाए कि ये हमारे लिए गलत है या सही है, डिसाइड करने आपके पास है। कुरान और हदीस के साथ, लेकिन कुरान और हदीस के साथ उससे हट के नहीं। एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे जो मुझे लगता है, मैंने जिंदगी में समझा है, मैं कुछ दिन पहले तक, कुछ सालों तक मैं कहता था अपने बच्चे को आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, बट मैंने वो शब्द को इस्तेमाल करना बंद कर दिया अपनी जिंदगी में, क्योंकि जहां मैं कहता हूं आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ दैट, मैं अहंकार को बीच में ला रहा हूं, मैं गुरूर को बीच में ला रहा हूं। बिल्कुल,
मैं कभी भी मतलब इसीलिए मैं उस लफ्ज को मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है। मैं अपने बच्चे को वो लफ्ज का बार बार उसको कहना नहीं चाहता, ना ही उसको एसोसिएट करवाना चाहता हूं। गुरूर, तकब्बुर किसी भी चीज पे वो ठीक नहीं है, वो गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा। वो ये बोल रहा है कि जिस पे मैं गुरूर कर रहा हूं वो बड़ी है, बाकी सब छोटा है। मुझे नहीं सिखाया, मेरे इस्लाम ने मुझे नहीं सिखाया गुरूर करना। अगर कल इरफान भाई कहने लगे कि मुझे शराब पीना मेरे लिए जरूरी है और शराब को हराम नहीं होना चाहिए, तो क्या सारी दुनिया भर मैं इस्लाम का सहारा थोड़ी लूंगा उसके लिए। आप जवाब दें तस्लीम भाई, मैं उसका इस्लाम का सहारा थोड़ी लूंगा, वो मैं ओनस अपने पे लूंगा। अगर मुझे किसी से बदला लेना है तो वो मैं इस्लाम को बीच में नहीं लाऊंगा। अगर आप मानते हैं नहीं, मैं इस्लाम को बीच में नहीं लाऊंगा, मानना पड़ेगा। उसके लिए मैं अधूरे इस्लाम को नहीं मान सकते। उसके लिए मैं इस्लाम को बीच में नहीं लाऊंगा। वन आइडियोलॉजी यू हैव टू बिलीव इट इन कंप्लीट इन टोटो। एवरी लॉ ऑफ इस्लाम विल बी अप्लाइड टू यू। If you will consume alcohol, being a Muslim, admitting that you are a Muslim, that you are punishable. मेरे लिए मैंने जितना इस्लाम मैं मुस्लिम हूँ, वो तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं हूँ। मैं पैदा हुआ था इस फैमिली में, और जितना मैं समझ I have no right to decide. नहीं तो फिर आप तो पूरा लॉ बता रहे हैं कि मेरे पास पता नहीं क्या क्या कितना इल्जाम लग जाएगा, मुझे सजा हो जाएगी। I'm just quoting an example. I'm just quoting an example. If any Muslims come out and consume alcohol, it is forbidden in Islam. And nobody on earth can. तो अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, not be forbidden in Islam. Islam has to be applied in toto, not in particles. कैसे होगा अप्लाई? वो इस्लामिक नेशन बनेगा तब कहां होगा वो अप्लाई? It's not that. Wherever there is Islamic law, it's a crime under Islam. हाँ, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा। I'm just quoting an example that you cannot evade. And Muslims all over the world, if they believe in Islam, most of Muslims. No. I think कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि आपकी जब शादी हुई तो आपने रिटर्न एक हुआ जी, हमने लिखते हैं ना, रिकॉर्ड में लिखते हैं ना, काई साहब आते हैं। तो ये जब आप जुदा हो रहे हैं तब वो क्यों ना हो, तब रिटर्न क्यों ना हो? कॉमन सेंस की बात है। कुर्बानी करते वक्त आपका दिल दुखता है, आपके अंदर आपका सबमिशन का एक सेंस होता है, आप सबमिट करते हो टू ऑलमाइटी। अगर वो सेंस जाग नहीं रहा है तो क्या कुर्बानी करना से आपकी सोल पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं ये पूछ रहा हूं सवाल। कहना चाह रहा हूं कि हर रिलीजन में जो भी रिचुअल है उसके पीछे बड़ा पर्पस है, उसके पीछे आदमी की, इंसान की सोल की पॉलिश करने के लिए है वो, ताकि आप दोबारा उस चीज को समझ सकें और वहां तक जा सकें और अपनी आत्मा को जगा सकें। रिलीजन जो है लिबरेट करने के लिए आया है, इंसान को लिबरेट करने के लिए आया है। उसकी आत्मा को समझना ही, अपने आप में उस तक पहुंचना ही पूरी जिंदगी लग जाती है। हम सिर्फ जब रिचुअल में बंद के रह जाते हैं तो उसका कुछ असर नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं कि उसके असली पर्पस को जानो और वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। No. Says it's your direct relationship with him. It is between God and God. Between you and him. Yes. और वो तुम्हारे साथ है। No. और मेरी जिंदगी है उसको टेस्ट करने के लिए। There was one dialogue in my film, Life of Pi. Please, if you have time, I'll say that. The Pi says, faith is a house with many rooms. Many rooms. The other person asks him, there's no room for doubt. He says, plenty. In every floor. Doubt is a useful thing. It keeps your faith alive. Unless and until you test, your faith is not alive. That is what I test. I test my teachings and I experience myself. And that's how you work on your soul. कानून शरीयत के तहत अगर उस जिंदगी को हम गुजारते हैं तो ज्यादा बेहतर है। इरफान, आपने यकीनन बहुत अच्छी तरीके से दुनिया को समझाया है। और इस बात में थोड़ा सा जुमला कहना चाहूंगा, एक छोटा सा सेंटेंस अल्लाह उसके रसूल के कलाम से, कि यकीनन आपका ताल्लुक अपने रब के साथ डायरेक्टली है। मेरे पैगंबर ने कह दिया है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारा रब तुम्हारी शहर से ज्यादा करीब है। लेकिन उसी रब ने हमारे सामने कानून दिया जो रसूलुल्लाह ने बताया है कि इस पर अमल उसको समझने के लिए मुझे कोई चाहिए नहीं, कुरान चाहिए ना, वो मैं समझूंगा। यकीनन इस्लाम किसी को गुरूर नहीं सिखाता है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि आपकी जिंदगी जीने का सलीका आपके पास अल्लाह ने यकीनन दे दिया है, हर एक इंसान को सौंप दिया है। वो बस ये है कि हमें जिंदगी जीने की एक किताब दी है, हम उस किताब की रूह से चलें, हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझते हैं और आपने दुनिया के सामने आज वाज़े भी कर दिया है कि हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि कुर्बानी ना करो, लेकिन आपके जो लास्ट बोल थे उस दिन जो इंटरव्यू के अंदर में कि सिर्फ 2 बकरा लाकर कुर्बानी कर देने से कुर्बानी नहीं होगी,
ये जुमले थे, आप इसको ध्यान आप चाहे तो सुन सकते हैं। मेरे पास है कि लास्ट 2 बकरे मार्केट से लाए और सुबह पे आज दर्द होना चाहिए। आज एक ऐसा जानवर जिसको आपने साल भर पाला देखिए और फिर कुर्बानी की, वो ये कह रहे थे कि जाके खरीद सुबह लेकर के आए और कुर्बानी असल तरीका वो ठीक है क्या? वो तरीका ठीक है, कुर्बानी वो तरीका ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। नहीं तरीका जो है उसे सवाब मिलेगा, मुझे बताइए। मुझे सवाब मिलेगा अगर आप बाजार से लेके गए लाके खरीद के लाया, आपने कुर्बानी कर दी, कुर्बानी के दिन वो सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं समझना चाहूंगा, समझना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह समझाना चाहूंगा, बहुत साफ सुथरा कुरान मुक़द्दस में हुक्म दिया कुर्बानी करने का। और 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इट, वन दैट लोगों को पीपल हु आर relaying my thoughts, they might construe it, or people who are understanding, they might not get the same. What I've said is said by Mufti of Jaipur in Jama Masjid, but पता नहीं क्यों लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला। लेकिन मैं अपनी बात रोकूंगा नहीं, मैं जरूर ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढूंगा जहां के बात डिस्कशन किया जा सकता है। मैं तो उनके साथ बैठना चाहूंगा, और मैं उसमें मुझे किसी तरह का कोई, मैं बैकफुट पे नहीं हूं। लेकिन मैं अब इतना केयरफुल रहूंगा कि मेरी बात, मैं ये जरूर देखूंगा कि मेरी बात को गलत तरीके से तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा जी। इन्हीं तक वो गलत पहुंच गई मेरी बात। वो जो बैठे हुए हैं भाई साहब, इनका नाम क्या है? तस्लीम रहमान। ये बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई साहब, इन तक ये सुन रहे हैं मेरी बात, उसके बावजूद गलत समझ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन, एक्चुअली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ये है, कम्युनिकेशन लगता है कि हो गया, वो सबसे बड़ा होता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।